रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। नीम का पेड़ सड़क के ऊपर झूल रहा था और उसकी शाखाएं ऐसे कांपती थीं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा हो। आसमान बादलों से भरा था और गांव बहिरा टोला के लोग सूर्यास्त के बाद घरों में जल्दी घुस जाते थे, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक पुराना, जर्जर और खतरनाक घर था, वर्मा हाउस। जहां 25 साल पहले जो हुआ था उसका नाम लेना भी लोग अपशगुन मानते थे। कहानी का मुख्य पात्र है राहुल, 24 साल का, भोपाल में पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच का युवा। उसकी मां स्वाति और पिता रमेश दोनों इसी गांव से थे। राहुल बचपन में कुछ साल गांव में रहा था, लेकिन उसे वर्मा हाउस की सच्चाई नहीं पता थी। एक दिन अचानक उसकी बुआ ने फोन किया, बेटा तेरे दादू बहुत बीमार हैं, एक बार मिल ले, पता नहीं कब क्या हो जाए। राहुल तुरंत गांव आने के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे माहौल में अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोग उसे घूर रहे थे, जैसे किसी शहर से आए अजनबी को देख रहे हों। राहुल ने मन में हंसते हुए सोचा, ये लोग आज भी 80s में जी रहे हैं क्या? पर असली बात वो अभी जान भी नहीं रहा था। दादाजी के घर पहुंचते ही सब खुश हुए, पर दादाजी ने राहुल को देखते ही पहली बात कही, शाम होने से पहले घर घूम लेना, लेकिन वर्मा हाउस मत जाना। राहुल चौंका, वर्मा हाउस? वो क्यों? कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया। बुआ धीरे से बोली, उस घर में किसी की आत्मा रहती है, जो भी अंदर गया जिंदा वापस नहीं आया। राहुल साधारण तरीके से हंसा, ये सब अंधविश्वास है बुआ, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर दादाजी ने गुस्से से कहा, ये गांव है, शहर नहीं, यहाँ हवा भी रात में बदल जाती है। राहुल ने बात टाल दी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा पनपने लगी थी। रात के खाने के समय राहुल ने अपने दोस्त अमर से वर्मा हाउस के बारे में पूछा। अमर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, 25 साल पहले उस घर में बलराज वर्मा रहता था, स्कूल का हेडमास्टर, उसकी पत्नी, एक छोटी बच्ची और उसकी बूढ़ी माँ। एक रात अमर रुक गया, गला सूख गया था उसका। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। अमर ने धीमे स्वर में कहा, पूरे परिवार की चीखें रात भर सुनी गईं। सुबह जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो चारों के शव अलग अलग कमरों में मिले। सबकी आंखें फटकर सफेद हो चुकी थीं, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखा ही नहीं जाना चाहिए था। राहुल को सिहरन हुई। अमर ने आगे कहा, तब से वहां अक्सर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और रात 12 बजे खिड़की पर एक परछाई दिखती है। कई लोग अंदर गए, लेकिन सबके सब पागल होकर लौटे। राहुल बोला, मुझे ये सब बनावटी लगता है, डराने की कहानी। अमर हंस पड़ा। ठीक है, अगर इतना भरोसा है अपनी समझ पर तो जाकर देख ले, पर सुन, रात को मत जाना। राहुल मुस्कुराया। यही चुनौती उसे अंदर तक खींच रही थी। रात को 11 बजे राहुल को नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा तेज थी, बादलों की गड़गड़ाहट उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। और तभी उसकी खिड़की पर ठक 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 हुआ। राहुल उठा, खिड़की खोली। कुछ नहीं था, पर दूर गांव के अंत में एक घर की खिड़की में रोशनी चमकी और गायब हो गई। वही वर्मा हाउस। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। जाऊं ना जाऊं, लेकिन उसके दिमाग को तो एडवेंचर चाहिए था। वो मोबाइल की टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल गया। वर्मा हाउस के पास पहुंचते ही हवा थम गई, बिल्कुल खामोशी। दरवाजा आधा खुला था, लकड़ी कर कर की आवाज कर रही थी। राहुल ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा, सीलन और सड़ी गली बदबू। घर के बीचों बीच दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी, वर्मा परिवार की। उस फोटो की बच्ची की आंखें
राहुल को लगातार घूर रही थी। राहुल का गला सूख गया। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट, फोटो लेकर वापस। वो अंदर बढ़ा। फर्श उसके कदमों की नीचे चर चर की आवाज में दोबारा कर रहा था। सीढ़ियां काली, ऊपर का कमरा आधा टूटा हुआ, और तभी पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। राहुल तुरंत मुड़ा। कोई नहीं। फिर हंसी तेज हो गई, फिर रोने में बदल गई। मम्मी! आवाज इतनी वास्तविक थी कि राहुल का शरीर कांप गया। और अचानक कमरा बंद। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल दौड़ा, धक्का मारा, पर दरवाजा नहीं खुला। और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में घुटनों को पकड़े बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। राहुल की सांस अटक गई। वो मोबाइल की रोशनी उसकी ओर घुमाता है और बच्ची धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। चेहरा नहीं, एक खाली काली जगह जैसी खोह। उसके भीतर से सिर्फ आवाज निकल रही थी, पापा मुझे बचा लो। राहुल चीख पड़ा, लेकिन तभी सब कुछ गायब। कमरा फिर खाली। ये भ्रम था? कुछ दिखा नहीं? या वो बच्ची सच में थी? राहुल कांप रहा था।